हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए हिंदी का तीसरा चैप्टर लाए हुए हैं जो कविता वाला खंड है, ठीक है ना। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें हम आपका बात करेंगे, जानते हैं क्या, लेखक परिचय होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और सब्जेक्टिव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेखक परिचय से। देखिए, अति सुधु स्नेह को मार्ग है, ये जो है इनके लेखक हैं घनानंद जी हैं, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1673 में और मृत्यु हुआ था 1739 ईस्वी में, मथुरा में हुआ था, ठीक है ना। जो अगला इसका पॉइंट है, घनानंद तत्कालिक मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी थे, ठीक है ना। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि भी थे। कहा जाता है कि ये सुजान नामक नर्तकी यानी नाचने वाले से कभी प्रेम करते थे, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ है कि वो कभी जो है एक नर्तकी थी, डांसर थी, जिससे वो प्रेम करते थे घनानंद। लेकिन विराग होने पर वह वृंदावन चले गए। कहने का मतलब ब्रेकअप हो गया उनको, तो वो वृंदावन चले गए तथा वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित होकर काव्य रचना करने लगे, ठीक है। अगला जो है, सन 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाही ने मथुरा और वृंदावन पर धावा बोल दिया, ठीक है। अब वो यहाँ क्या हुआ, बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा और उनसे जर 3 बार सोना 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 मांगा। जर का मतलब होता है सोना सोना सोना, ठीक है ना। घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुए दी, रज रज रज, मतलब धूल धूल धूल। इस पर क्रोधित होकर सिपाहियों ने उनका वध कर दिया, घनानंद का वध कर दिया सिपाहियों लोग। कहने का मतलब है कि वो सैनिक लोग सोना मांगा और ये धूल उठा कर दिए, तो गुस्सा से वो लोग सिपाही लोग घनानंद की मृत्यु दंड दे दिया, ठीक है ना। और इनकी रचनाएं जो है, सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बली, ये इनकी जो है रचनाएं हैं। अब देखिए यहाँ आपका अब ऑब्जेक्टिव शुरू होता है, ठीक है। ध्यान से देखते चलिएगा। घनानंद किस काल के कवि हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, रीति काल के। अगला जो क्वेश्चन है, सुजान सागर किसकी कृति है, तो घनानंद की है। अगला क्वेश्चन जो है, किसे प्रेम की पीर कवि कहा जाता है, किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है, तो ये भी घनानंद को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, लक्ष्मीनक मूर्तिमता का प्रयोग वैचित्र्य के कवि कौन है, तो 4 का सही जवाब हो जाएगा डी, घनानंद। अगला जो क्वेश्चन है, रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है, तो 5 का सही जवाब हो जाएगा बी, घनानंद हैं। अगला जो क्वेश्चन है, घनानंद की भाषा क्या है, तो घनानंद की भाषा जो है ब्रज भाषा है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमधन किस युग के कवि थे, तो इसका आंसर है सी, भारतेंदु युग के कवि थे। अगला जो क्वेश्चन है, कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, तो 8 का सही जवाब हो गया भारतीयता।
अगला क्वेश्चन है, घनानंद किससे प्रेम करते थे? तो 9 का सही जवाब हो जाएगा सी, सुजान नामक नर्तकी से। अगला जो क्वेश्चन है, घनानंद कवि हैं। घनानंद कवि जो है 10 का क्या है? पीर है, पीर के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ काम क्या करते थे? तो वो 11 का सही जवाब हो जाएगा बी, मीर मुंशी का काम करते थे। अगला क्वेश्चन है, परहित के लिए देह कौन धारण करता है? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा डी, बादल। अगला क्वेश्चन है, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? तो 13 का हो गया ए, सुजान के आंगन में। अगला जो क्वेश्चन है, निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा बी, घनानंद का। अगला क्वेश्चन है, घनानंद की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा सी, सुजान सागर। अगला क्वेश्चन है, घनानंद ग्रंथवाली का संपादन किसने किया था? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा डी, विश्वनाथ मिश्र। अगला क्वेश्चन है, घनानंद की कीर्ति का आधार है। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, ओ आंसुओं निह लो बरसों में किसकी बात कही गई है? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा बी, विरह वेदना का। अगला क्वेश्चन है, घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ए, 19 का सही जवाब हो जाएगा सीधा और सरल। अगला क्वेश्चन है, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है, क्यों? 20 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, घनानंद किनके द्वारा मारे गए? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा सी, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, घनानंद के मृत्यु कब हुआ था? 22 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, कवि ने घर जयन किसे कहा है? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा सी, बादल को कहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24, घनानंद का जन्म कब हुआ था? बताइए। अगर इसमें ऑप्शन है तो बताइए, नहीं तो कमेंट में बताइए कि कब हुआ था। ठीक है ना, इसमें ऑप्शन है तो ठीक है, और नहीं तो कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, रज का अर्थ क्या होता है? तो 25 का सही जवाब हो जाता है रज का अर्थ होता है धूल। अगला क्वेश्चन है, घनानंद काव्य में किन शैलियों का प्रयोग मिली है? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, एकांतिक और एकांगी प्रेम कवि हैं? तो वो घनानंद है। अगला क्वेश्चन जो है, संकालु हृदय नहीं कर सकता? 28 के सही जवाब हो जाएगा बी, प्रेम। अगला क्वेश्चन है, घनानंद का भाषा? तो इसका आंसर है डी, ए और बी दोनों है। अगला क्वेश्चन है, अति सुधु स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति जो है डी, घनानंद की है। अगला क्वेश्चन जो है, घनानंद कवि हैं? 31 के सही जवाब हो जाएगा रीति मुक्त। अगला क्वेश्चन है, मो असवन ही ले बरसों कैन कहते हैं? तो 32 का सही जवाब हो जाएगा सी, घनानंद। अगला क्वेश्चन है, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा है? तो इसका 33 का सही जवाब हो जाएगा बी, प्रेम को। अगला क्वेश्चन है, वियोग में
सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, चित्रण किया है। कौन किया है? तो घनानंद किए हैं। अगला जो क्वेश्चन आया दोस्तों, ये क्वेश्चन अब सब्जेक्टिव है, आप ध्यान से देखिएगा, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, मन ले है पौ पै देहु छटांक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? तो देखिए, कवि कहते हैं कि प्रेमी में देने की भावना होती है, लेने की नहीं। प्रेम में प्रेमी अपनी इष्ट को स्वर से न्योछावर करके अपने को धन्य मानते हैं। इसमें संपूर्ण समर्पण की भावना उजागर किया गया है। कहने का अर्थ है कि कवि कहते हैं ना कि प्रेम में कुछ लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, बशर्ते देने की इच्छा होनी चाहिए, अपने आप को निछावर कर देने की इच्छा होनी चाहिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध क्यों कहता है? इस मार्ग को क्या विशेषता है? तो देखिए, कवि प्रेम की भावना को अमृत के समान पवित्र एवं मधुर बताता है। वह कहता है कि प्रेम मार्ग पर चलना सरल है, इस पर चलने के लिए बहुत अधिक छल कपट की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब प्रेम मार्ग वाले जो भी व्यक्ति होते हैं वो सरल होते हैं, उनको छल कपट की ज़रूरत नहीं होती है। अगला जो क्वेश्चन है, घनानंद के द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों? तो द्वितीय छंद जो है बादल को संबोधित है। इसमें मेघ की अनुयोदित के माध्यम से विरह वेदना की अभिव्यक्ति है। मेघ का वर्णन इसलिए किया गया है कि मेघ जो है विरह वेदना में आंसू की धारा प्रवाहित करने की जीवित उदाहरण है। कहने का मतलब है कि जब विरह वेदना उत्पन्न होता है, कहने का मतलब है कि जब ब्रेकअप होता है तो उस समय भी आंसू आते हैं। ठीक उसी तरह मेघ भी है, बादलों, उसमें भी जो बरसता है वो आंसू के समान होते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है? इसको स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, परहित के लिए ही देह धारण बादल करता है। बादल जल की वर्षा करके सभी प्राणियों को जीवन देता है, प्राणियों में सुख चैन स्थापित करता है। उसके विग्रह के आंसू अमृत की वर्षा कर जीवनदाता हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो है विग्रह मतलब होता है बेवफाई। तो उसी तरह जो है, जो कवि जो है मेघ को कहे हैं, बादल जो है बरसता है और जो सुख देता है पृथ्वी वाले को। अगला क्वेश्चन है, कवि कहाँ अपने आंसू को पहुँचाना चाहते हैं और क्यों? तो देखिए, कवि अपनी प्रेमिका सुजान के लिए विरह वेदना को प्रकट करते हुए बादलों से अपनी प्रेम रूपी आंसुओं को पहुँचाने के लिए कहता है। वह अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता है, क्योंकि वह उसकी याद में पीड़ित है, तड़प रहा है और अपनी व्यथा के आंसुओं से प्रेमिका को भिगोना चाहता है। कहने का अर्थ है, कभी चाहता है ना कि जो मेरे आंसू हैं वो मेघ बन जाए, मेघ मतलब बादल बन जाए और वो जाके सुजान के आंगनों में बरसे, जिससे उसको भी ये एहसास हो कि पीड़ा क्या होता है, जो होता है बेवफाई का पीड़ा क्या होता है, विरह का क्या पीड़ा होता है, उसको भी भीगे तो